हेलो। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा, एक आदमी की जिंदगी को पहाड़ से कैसे जोड़ा जाता है। तो समझना इस चीज को कि जिस तरह से आदमी होता है ना, वो है, उसका वजूद है, और जैसे कुदरत उसको चैलेंज देती है वो उसको एक्सेप्ट करता है। यही चीज आपको पहाड़ों से देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि पहाड़ ने जो भी चीज झेली है ना, वो सब कुदरत ने उसको परेशानियां दी है। अच्छी हो चाहे बुरी हो, परेशानी हो, खूबसूरती हो, सब कुछ कुदरत ने दिया है। और वो वही खड़े खड़े उसको एक्सेप्ट करता है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। और इसको जोड़ रहा है एक आदमी से, बहुत मिलती जुलती कहानी है एक पहाड़ की। जब पहली बर्फबारी पड़ती है उस मौसम की, बहुत सॉफ्ट होती है, लोग उसको देखने आते हैं, समझते हैं सारी चीजें, और बहुत खुशनुमा माहौल होता है, लोग खेलते हैं उसमें, और वो धंस जाती है हल्की सी बर्फ ना, तो लोगों को अच्छा लगता है। इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परेशानी का सामना किसे करना पड़ेगा? वो पहाड़ को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद में जब ज्यादा भीड़ हो जाती है, ज्यादा टूरिस्ट हो जाते हैं, तब देखते हैं वो धीरे धीरे बर्फ काली होने लगती है, जिसे ब्लैक आइस कहते हैं। तब पहाड़ को जाकर के लगता है कि इसका वजूद कुछ टाइम पे खत्म हो जाएगा और मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। तो लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करता है, और कभी भी बिना किसी शिकायत के वो वहीं खड़ा रहता है। और धीरे धीरे बर्फ खत्म हो जाती है, टूरिस्ट आना कम कर देते हैं, बंद हो जाती है चीजें, और फिर वापस वो सूना हो जाता है। तो कुदरत ने कुछ समय के लिए पहाड़ को वो एक ऐसा मौसम दिखाया, एक बर्फबारी दिखाई थी, और उसने एक्सेप्ट किया। उसको पता था कि वो कुछ दिन की और फिर वो चली जाएगी वहां से। फिर एक मौसम आता बरसात का। वो बरसात के मौसम में ना, वो पहाड़ दिखाता है कि जब भी कोई बरसात होती है ना, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होती है, और वो धंसता है पहाड़, फिर भी कोशिश करता है मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन कितना आदमी, कितना पहाड़ अपने आप को रोक सकेगा प्रकृति के सामने? जब प्रकृति, जो नेचर है ना, वो जब अपना रूप दिखाती है और जब यात्राएं देती है, तो अच्छे से अच्छे पहाड़ भी नहीं खुद को संभाल पाते। तो ये तो फिर भी एक इंसान है, एक आदमी है, तो बहुत कोशिश करता है वो मजबूती से खड़े रहने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड और धंसता है पहाड़। रोता है वो, एक तरह से बताता है, लेकिन उसको भी वो फेस करता है, सामना करता है बिना किसी शिकायत के। तो ये एक आदमी ने भी किया, एक पहाड़ भी ऐसे करता है। आप फिर उसके बाद में एक मौसम देखेंगे ना, तो आते हैं कि बहुत सारे फूलों का जो मौसम होता है, पहाड़ों पे फूल हो जाते हैं, तब क्या होता है, फिर भी वो दूसरों के लिए अनेक प्रकार के फूल उसमें लग जाते हैं। लोग फिर आते हैं, सैलानी आते हैं, देखते फूलों की घाटी हो गई, ये बहुत खूबसूरत, फूलों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो लगे किसने में है, वो पहाड़ों को देखने के लिए उस पे ट्रैकिंग करके जाता है, सारी चीज देखता है। वो पहाड़ फिर भी उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले मुझे छोड़ के सब चले गए थे, जब तक बर्फ थी वहां पे। उसके बाद में जैसे यहाँ पे फिर से फूल उगे, तो लोग फिर से आ गए। तो लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है, किस चीज से एक्सपेक्टेशन है? जो कुदरत दे रही है चीजें, किसको दे रही है, कौन झेल रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो चाहे वो फूल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे नदियां हो, सब उन्हें देखने के लिए जाते हैं। लेकिन पहाड़ फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, ये दिखाने के लिए कि देखो, मुझे जो दिया जा रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दुनिया मेरे आसपास की चीजें देख के खुश हो रही है, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा है। मैं धंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सूना भी हो जाता हूँ, मैं अकेला भी हो जाता हूँ, मैं मुस्कुराता भी हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं है कि मुस्कुराया नहीं जाता, बहुत ही खुश भी होता है, लेकिन वो सब अपने लिए करता है, अकेले के लिए करता है। यही चीजें होती है। फिर आखिरी में जाकर के बंजर जमीन हो जाती है, फिर सूना हो जाता है, सब लोग छोड़ के वापस अपने नीचे वाले इलाकों में चले जाते हैं, और पहाड़ को फिर वही अकेला छोड़ देते हैं। तो ये सारी मुसीबतें एक पहाड़ झेलता है, और यही चीज अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सिमिलरिटी आपको एक आदमी में भी दिखेगी। तो बहुत ही अच्छी चीज है। आपको अगर समझ में आई है ये गहराई, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि ऐसी क्या क्या चीजें फेस करी है एक आदमी ने और एक पहाड़ ने, या फिर वो खुश है या मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, वो मुझे जरूर बताना। और मुझे अच्छा लगेगा कि इस चीज को आगे बढ़ाओ और शेयर करो। थैंक यू।